तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों देखिए ये हमारा टॉपिक चला है जोड़, और जोड़ में हम आपको क्या बता रहे हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं और क्वेश्चन हमारे 66 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, और आज हमारा 67 नंबर क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए दोस्तों अब देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी 10, 18, 26 यानी 10, 18, 26 और डॉट 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 क्या बोलता है 20 के 20 पदों का योग। दोस्तों अभी तक तो हम क्या था कि संख्याओं के हम या तो इनके पदों का नंबर निकाल रहे थे या कौन सा पद कितना होगा ये निकाल रहे थे। लेकिन अब दोस्तों बात आती है कि ये सीरीज दे रखी है हमारे को। अब बोल दिया इसमें कि इस सीरीज में इन पदों का यानी 20 पदों का योग क्या होगा। ये हमारी श्रेणी है और श्रेणी में 20 पदों का सारे जितने भी हैं टोटल, तो उसका योग कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए योग के लिए SN यानी सम ऑफ नंबर n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला दोस्तों। अब देखिए ये होता है सम ऑफ नंबर, कितने संख्याओं का योग करना है। तो इसमें बोला हमारे 20। अब देखिए वही समांतर श्रेणी में है 10, 18 यानी 10 के बाद कितना बचा, बढ़ा 8, 18 के बाद क्या बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। तो ये किस में, समांतर श्रेणी में। तो ये हमारा कितना हो गया 10 और डी सार्वंतर कितना हो जाएगा, 18 में से 10 गया तो 8। अब देखिए इसमें पूछा है कितने पद, S20 पदों का योगफल पूछा है दोस्तों कि कितना होगा। अब देखिए इस फॉर्मूला में ही हम रखते हैं इसको, SN बराबर n/2 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम इसको मान रखते हैं n कितना 20/2 यानी S20 20 पदों का योग, सम ऑफ 20 यानी 20 पदों का योग पूछा है। तो 20/2 हो गया। अब 2 इंटू ए कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस n कितना है 20 -1 इंटू डिफरेंस कितना था हमारे पास 8, ये डिफरेंस है। अब देखिए 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार गया 10, यहाँ से 10 आ गया। अब 2 इंटू यहाँ 20 हो गया 20, अब यहाँ 19 और 19 इंटू 8 ये हो गया इतना। अब ये इतना हुआ। अब इसके बाद 10 हमारा गुणा में है और 20 प्लस 8 निम 72, 8 निम 72 और 8 एकम 8 और 8 7 15, 152 ये हो गया दोस्तों इतना। अब देखिए यहाँ हो गया 10 इंटू अंदर वाले को जोड़ेंगे तो 2 और 5 और 2 7 और 172। अब इसका गुणा करेंगे तो 1720, इसका आंसर हो गया दोस्तों, यानी 20 पदों का S20 बराबर 1720। तो यानी इसके 20 पदों को अगर जोड़ा जाएगा दोस्तों, 10, 18, 26 डॉट डॉट और 20 पदों को अगर जोड़ते हैं तो उसका मान हमारा 1720 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 68 क्वेश्चन नंबर देखिए 68 क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन बोला है कि 8 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की, तो देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, हो जाएगी 100। सबसे छोटी होगी 100, इससे नीचे जाते हैं तो 2 अंक में हो जाती है 99। अब देखिए
3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 999, यानी दोस्तों 999। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। यानी दोस्तों 8 से जो संख्याएं कटेंगी 100 से लेकर के और 999 तक की संख्याओं में जो संख्याएं 8 से कट जाएंगी उन सभी का योग कितना होगा। दोस्तों देखिए, तो पहले हम इसको ही 100 को और 8 से भाग लगा के देखते हैं। तो 8 एकम 8 हो जाएगा और यहाँ 0, 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ बचा 4। तो दोस्तों हमने क्या बताया था आपको, इसमें से अगर आगे लेना है ना, आगे लेना है तो इनका अंतर जितना हो यानी +4, इनका अंतर आया 4, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए 104। कितना होगा? 104। 104 हमारी पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों, क्या? 104। अब इसके बाद आगे दूसरी कौन सी हो जाएगी? 8 4 12, 112 हो जाएगी। 8 से ये ना, हाँ। अब इसमें 8 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगी और डॉट 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 यानी सब। अब डॉट डॉट लास्ट कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 999 लीजिए। 999 देखिए दोस्तों, अगर ये संख्या हमारी, इसका अंतर है ना 4, तो ये संख्या किसके लिए है? यानी आगे के लिए, ये आगे जाने के लिए, आगे जाने के लिए ये इतना है, यानी +4 जोड़ना है आगे के लिए। और पीछे जाने के लिए क्या होगा? यानी माइनस में जाने के लिए इसको इसमें से -4 को घटाना होगा। यानी दोस्तों आप समझ रहे हो ना, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे ये ना पूछता, 3 अंक की नहीं पूछता संख्या, तो हम -4 को भी घटा देते इसमें से, तो ये संख्या हमारी कहाँ पहुँचती? 4 घटाएंगे 100 में से तो 96 पहुँच जाती, 96 पहुँचती। लेकिन हमसे बोला है दोस्तों 3 अंक की होनी चाहिए, तो इसमें इसलिए हमने 4 जोड़ दिया। 4 जोड़ दिया तो 104। अब बोला है लास्ट वाली संख्या में 8 से लगाइए। लास्ट वाली संख्या में 8 से लगाएंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ से 3 बचा और 9, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। और यहाँ से कितना बचेगा? 9 में से 2 7, यहाँ बचा 7। अब दोस्तों आप देखिए, यहाँ तो हमें आगे जाने था, आगे जाने के लिए +4 किया था, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए -7 को घटा दीजिए। 7 को अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा? 992। कितना हो गया दोस्तों? 992। तो 992 यहाँ हो जाएगी हमारी 992 हो गई दोस्तों। 992 पीछे के लिए 992 हो गई, यानी संख्या हमें, हाँ अगर आगे जाते तो ये 1000 को पार कर जाती दोस्तों। तो इनका अंतर करते कितना अंतर है? +1 का अंतर था। एक अंतर 1 जोड़ देते तो 1000 हो जाती, लेकिन 4 अंक में हो जाती। लेकिन बोला है कि 3 अंक में ही होनी चाहिए। अब देखिए ये हो गई। अब इसका योग निकाल दीजिए। योग बराबर एवरेज इंटू n। फॉर्मूला लगाइए। एवरेज फर्स्ट कितना हमारे पास? 104। हमने दोस्तों आपको कई बार बता ही दिया इसका फॉर्मूला। फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हमारे पास? 992। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2। ये तो हो गया एवरेज के लिए, ये एवरेज। और n के लिए क्या था? लास्ट कितना हमारे पास? 992। यहाँ गुणा होगा दोस्तों। 992 माइनस फर्स्ट कितना है? 104 बट्टे डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस दोस्तों 8 का है, 8 लिखेंगे +1 करेंगे। अब देखिए कितना हो गया? 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा और यहाँ 2 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया तो 8 बचा और यहाँ 8 बचेगा और यहाँ भी हमारा 8 ही बचेगा। यहाँ 8 बचेगा, यहाँ +1 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ कितना हो गया? इससे काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी 548 ये हो गया। इंटू 8 से इसको काटेंगे तो 111 और एक ये हो गया 112 हो गया ये, यानी 548 गुणा 112। तो देखिए 548 में 112 से
गुणा करते हैं तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौक 8 और 1 9 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। इसी प्रकार 1 अट्ठे 8, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, इनको जोड़िए 6 9 और 8 17 और 1 8 4 12 13, 5 10 और 1 11 और 6 61 376, 61 376 68 नंबर 61 376। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है। 69 क्वेश्चन है, यदि 1 + 6 + 11 + 16 + ... प्लस x और बराबर 148 हो तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? x का मान क्या होगा? तो बोला है कि अगर हो तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नहीं तो हमें इसके पद पता कि कितने पद हैं ये, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, और ना दोस्तों हमारे को पता कि ये कौन सा पद है, यानी कितनी संख्या यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसके पद निकाल लेते हैं कि कितने पद होंगे, और फिर उसके बाद निकाल लेंगे कि ये x कौन सी संख्या है, यानी कितनी संख्या होगी। चलिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है SN बराबर n/2 और 2a + n-1 × d। तो ये है, अब देखिए ये हमारा SN बराबर कितना है, SN हमारे पास दे रखा है 148, तो 148 रख देंगे अभी। और n/2 देखिए n हमें पता ही नहीं है, तो n/2 हो गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2a 2 × a कितना था हमारे पास, a बराबर 1 रख देंगे, और डिफरेंस कितना हो गया, 6 में से 1 गया था 5, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे, और n हमारे पास पता है नहीं है, यही तो हमें पता करना है, इंटू डिफरेंस कितना हो गया 5, ये 5 डिफरेंस हो गया। अब देखिए SN, अब देखिए SN का मान ये रहा, यानी SN बराबर 148 है हमारे पास, 148 है ना। तो सम ऑफ नंबर 148 रखिए, 148 बराबर n/2, और यहाँ हो जाएगा 2 + 5n - 5, ये इतना हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे 148 तो रहेगा ही, और n/2 रहेगा। इसके बाद अंदर कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ से हमारा 5n - 3 बचेगा, ये यहाँ से घट गया दोस्तों, तो -3 बचा ना। अब देखिए 148 ये इधर जाएगा, तो 148 ये गुणा में ना सभी, हाँ 148 × 2 इधर आ गया हमारा, और ये n और 5n - 3 हो गया। इसी प्रकार अब ये कितना हो, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 चौक 8 और 1 9 हो गया, 2 हो गया 296, और ये कितना हो जाएगा 5n² - 3n। ये दोस्तों इसका n का गुणा कर दिया इसमें, 296 बराबर 5n² - 3n। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5n² - 3n, और इसको हम -296 बराबर 0। तो ये हमारी होगी दोस्तों समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण हो गई। अब दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ 5n² - 3n -296 है ना। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम कि ये इतना आ गया। अब हम देखिए ये इसको इसमें गुणा कर लेते हैं। अगर इसमें हम इसको 296 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1480 हो जाएगा दोस्तों, 1480। तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे दोस्तों कि माइनस में 3 आ जाए, माइनस में 3 बचे, और उनका गुणा हो जाए, यानी गुणा करके हो जाए 1480। ऐसी दो फैक्टर देखने हैं दोस्तों जिनका गुणा करके तो हो जाए 1480, और घटा करके बचे -3n। तो क्या करेंगे हम कि देखिए जिनका अंतर आ जाए 3n। अब देखिए इसको करते हैं हम 5n², और यहाँ पे हम क्यों ना -40x कर लेते हैं, 40x नहीं n है ना, तो n लिखते हैं 40n में से अगर हम कितना 37n घटा देते हैं तो 37n जोड़ते हैं, 37n है ना, मैं x लिख दे रहा हूँ दोस्तों n, तो 37n और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 296। अब दोस्तों इनको अगर गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये इतना आ जाएगा 1480 हो जाएगा। अब देखिए इनका गुणा करके 1480 और घट पिट के कितना बचेगा -3n,
ये गुणनखंड अभी आगे बताएंगे हम आपको। और अब देखिए इसमें से 5n बाहर ले लेते हैं तो n तो यहाँ से बचेगा दोस्तों, यहाँ 5 40, तो यहाँ 8 बच गया हमारा। इसी प्रकार यहाँ से हम 37 ले लेते हैं बाहर। अब यहाँ से 37 बाहर लेते हैं तो n माइनस यहाँ हमारा 8 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में से केवल एक ही लेते हैं हम कॉमन और इनको जोड़ के लिख देते हैं, यानी 5n प्लस 37, एक तो ये हो गया हमारे पास और ये हो जाएगा n माइनस 8। तो इनमें से इस वाले को लेते हैं हम, प्लस वाले को इसके मान को ले लेते हैं, यानी n बराबर आ गया हमारे पास 8, n बराबर 8। तो n का मान दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि ये जो जितने भी होंगे 8 पद होंगे। अब ये 8 पद हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं दोस्तों कि 8वां पद कितना होगा, यानी ये x का मान कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लगा देंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना लगा देंगे। अब देखिए T8 यानी T8वां पद कितना होगा। आप देखिए ये कितना हमारे पास, ये था 1 प्लस n कितना हमारे पास n आ गया 8 आ गया ना, माइनस 1 और डिफरेंस कितना था दोस्तों हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 7 इंटू 5, तो इसके बाद 1 प्लस 7 पन्ना 35 और ये हो गया 7 पन्ना 35 हुआ ना, और 1 36, तो दोस्तों कितना हो गया हमारा 36। तो ये हमारा 8वां पद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इसका आ गया 36, यानी इसमें पद कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ 8 पद हो गए, इसके n बराबर 8 निकल के आ गया, और ये n का मान nवां पद जो होगा ये होगा हमारा 36। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा था कि x का मान, तो x का मान केवल 36 होगा। तो इसमें से इसका 36, डी ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन। तो इसमें ये वाला डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 6 व 5वां पद 36 हो तो इस श्रेणी के 20 पदों का योग क्या होगा। अब देखिए दोस्तों हमारी जो श्रेणी होती है समांतर श्रेणी में कैसे चलती है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d और डॉट 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 लास्ट में क्या चलती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है दोस्तों, ये हमारी समांतर श्रेणी में होता है। अब देखिए क्वेश्चन को, एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी दूसरा पद कौन सा हमारा, ये फर्स्ट ये था, दूसरा यानी a प्लस डी कितना दे रखा है हमारे को, यानी a प्लस डी, इसमें a हो जाएगा हमारा क्या, प्रथम पद हो गया, और d हो जाएगा दोस्तों सार्व अंतर, ये हो गया सार्व अंतर। अब देखिए a प्लस डी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, दूसरा पद, एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद है 6। अब इसके बाद वह 5वां पद, तो 5वां क्या है, 1 2 3 4, इसके बाद क्या होगा, 4 के बाद a प्लस 4d, तो ये हो गया 5वां a प्लस 4d। तो 5वां पद कितना दे रखा दोस्तों 36, 5वां पद दे रखा हमारे को 36 हो तो इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल। तो दोस्तों पहले तो हमको ना तो a का मान पता है ना d का, तो जब इनका मान पता कर लेंगे जब भी तो हम पदों का योग निकाल सकेंगे दोस्तों। अब देखिए इसी में से हम इनको घटा देते हैं, माइनस घटाते, तो ये तो एक प्लस में एक माइनस में ये घट गया। इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, इसमें से बचा 1d घट गया, तो ये बच गया 3d और वो भी माइनस में, ये माइनस में हुआ। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 जाएगा और माइनस बचा 30, ये कट गया यहाँ से, और 3 नहीं 30 यानी d बराबर आ गया दोस्तों 10, d बराबर तो हो गया 10। अब इसमें पहले वाले में ही हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको दूसरा था। अब इस पहली वाली समीकरण में इसका मान रख देते हैं, यानी a प्लस डी बराबर 6, तो a प्लस डी कितना है हमारे पास 10 बराबर 6। अब इसमें से देखिए a प्लस 10, इसको इधर लेंगे -6 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस कितना हो गया, 10 में से 6 गया तो 4। अब इसका a का मान निकालते हैं, तो a बराबर कितना हो गया -4, a बराबर हो गया दोस्तों -4। अब देखिए इसके आगे कैसे करते हैं, a बराबर -4 निकल आया, यानी a का तो हमारा आगे और d का आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें बोला है दोस्तों हमसे कि इसका पदों का योग 20 पदों का योग, तो S20 क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम मान रख देंगे 20 पदों का योग पूछा है ना, तो पहले इसमें हमें, हाँ दोस्तों, इसका अब n का मान भी हमें निकालना होगा। सॉरी 20 का तो है ही हमारे पास। अब देखिए, हाँ योगफल पूछा ना, योगफल निकालिए। तो S20 बराबर n कितना हमारे पास 20/2 हो गया। इसके बाद 2 इंटू a का मान कितना है हमारे पास -4, और इसके बाद प्लस n है 20 माइनस 1, और इंटू कितना है डिफरेंस हमारे पास डिफरेंस है हमारे पास 10 डिफरेंस है। इसके बाद देखिए, इसमें से यहाँ बचा हमारा 10, यहाँ से कटेगा तो 2 2 20 हो गया ना 10। इसके बाद 2 इंटू इसको गुणा ही कर देते हैं यहाँ, तो 4 दूनी 8, यानी माइनस में 8 हुआ। इसके बाद ये हो जाएगा 19 इंटू यहाँ 10 हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा 10 और इसके बाद -8 है, और ये प्लस 19 हम 190 हो गया। इसके बाद यहाँ 10 रहा, 10 के बाद यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 8 गया तो बचा 2, और यहाँ 8 बचेगा 182। अब इसको करेंगे तो ये हो गया हमारा, इसको यानी दोस्तों 182 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1820। तो दोस्तों 20 पदों का योगफल हमारा कितना हो जाएगा 1820। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 71। चलिए दोस्तों 71 क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी। अब ये है दोस्तों गुणोत्तर में, गुणोत्तर श्रेणी, हमारी श्रेणी दे रखी है दोस्तों, क्या गुणोत्तर श्रेणी है 3, 6 और 12 ... का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ये है हमारा, देखिए a बराबर कितना है 3। अब देखिए r क्या होता है दोस्तों, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात कितना है हमारा 6 में। सार्व अनुपात दोस्तों, अनुपात क्या होता है बट्टा, तो बट्टा 6 लिखिए, 6 के और 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया इसका 2, सार्व अनुपात 2 आ गया, इसका ये हो गया 2। अब इसके बाद क्या पूछा है n बराबर 10, तो 10वां पद क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Tn बराबर AR⁻n-1, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो बोला 10वां पद क्या होगा, 10वां पद निकालना है, यानी T10वां पद कितना हो जाएगा, a कितना हमारे पास 3 इंटू r कितना है दोस्तों, r है 2 और पावर कितनी है 10 -1। अब देखिए 3 इंटू 2 की पावर 9 बराबर 3 इंटू, अब 9 बार क्या करना है दोस्तों, इसको 2 को खोलना है 9 बार। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितनी बार हो गया 2 3 दूनी 6 और फिर 2 और 2, ये कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। तो दोस्तों इसका हो गया 3 इंटू 512। अब इसको हम करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1536। तो इसका दोस्तों 1536 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है। श्रेणी है हमारी √3, √6 और 2√3 ... का 7वां पद दोस्तों क्या होगा इसका। तो देखिए a बराबर कितना है, a बराबर √3। इसके बाद हमारे पास ये गुणोत्तर श्रेणी में, तो r बराबर कितना है, r बराबर √6 बट्टे √3। दोस्तों √6 को हम 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3 यानी √3, यानी इसको √2 कर सकते हैं और √3 कर सकते हैं, और √3 तो 3 से 3 काट देंगे तो √2 बचा। दोस्तों ये हो गया हमारा r का मान ये हो गया हमारा √2। अब देखिए 7वां पद, यानी n बराबर 7वां पद पूछा है, 7वां पद क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, Tn बराबर टर्म्स ऑफ नंबर बराबर AR⁻n-1। तो Tn यानी T7 बराबर a कितना हमारे पास √3 इंटू r कितना है √2 और पावर कितना पूछा है 7 -1।
यानी 7वां पद पूछा है तो √3 हमारे पास है। इसके बाद √2 की पावर कितना हो जाएगा, √2 की पावर 6, तो √2 की पावर 6। दोस्तों ये हमारा √3 हो गया। और √2 को जैसे √2 है तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं, 2 की पावर 1/2, तो अंडर का मान 1/2 होता है दोस्तों। यानी अंडर बराबर होता है 1/2, अंडर बराबर 1/2, यानी अंडर का मान 1/2 होता है। तो दोस्तों हम इसको 2 की पावर 1/2 इंटू 6 कर सकते हैं। ये 6 पावर वाला हो गया दोस्तों, तो इससे काटेंगे तो 3 बार हो गया, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। यानी 8 √3 गुणा में है तो 8 √3 हो, इसका हो गया दोस्तों। यानी 72 का इसका हो गया 8 √3, ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। इसका जो 7वां मान होगा दोस्तों, यहाँ पे आगे 7वां पद जो होगा 8 √3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, श्रेणी हमारी 2/5 3/5 का वर्ग प्लस 2/5 का क्यूब प्लस 3/5 की 4 प्लस 2/5 का 5 प्लस 3/5 की पावर 6 प्लस ... और अनंत पदों का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा, सबको जोड़ के इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें हमारे 2 टर्म में सीरीज हो रही है। देखिए 2/5, 2/5 का 3, 2/5 की 5 का पावर 5 और फिर 3/5, 3/5 की पावर यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो इसको हम क्यों ना पहले 2/5 प्लस 2/5 की पावर 3 प्लस 2/5 की पावर 5 प्लस ... अनंत तक है दोस्तों। इसके बाद प्लस एक सीरीज हमारी थी ये 3/5 का वर्ग, 3/5 का वर्ग प्लस 3/5 का पावर 4 प्लस 3/5 की पावर 6 प्लस ... अनंत तक। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज बन रही है। तो दोस्तों हमारी ये गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी होती है हमारी AR स्क्वायर AR³ और AR4 ... अनंत। तो दोस्तों ये होती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, इस तरह से होती है। तो दोस्तों ये इसमें क्या कह रहा है कि इसमें बोला है कि इसके पदों का योग क्या होगा, इसके मान पूछा है योग। तो अनंत पदों का गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, योगफल का फॉर्मूला होता है S बराबर A/1 - R। तो अनंत पदों के यानी SN भी लगा सकते हैं, यानी अनंत पदों का योगफल SN बराबर A/1 - R। तो ये होता है। अब इसी में हम इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं थोड़ा और फिर बताते हैं हम आप। देखिए दोस्तों फॉर्मूला था हमारा SN बराबर A/1 - R। तो इसमें हमको रखना है। तो पहले तो इनके मान देख लेते हैं, इसका मान क्या होगा। तो पहले ऊपर वाले के मान देखते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर होगा हमारा 2/5। A बराबर तो हो गया 2/5। इसके बाद देखिए, इसके बाद R का मान, R बराबर क्या होता है कि R बराबर ये वाला, यहाँ से लेना दोस्तों, ये वाली सीरीज, ये वाली लेनी है यहाँ से, इस वाले का पहले का। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 की 3 में से 2/5 से भाग देना, यानी बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा। तो 2 × 5 हो जाएगा और इसका 2 × 5 का क्यूब हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब 2 से 2 कट गया, 5 से काटेंगे, एक पावर कट जाएगी, यानी 1/, कितना हो जाएगा 25, 1/25। तो R का मान हो गया 25। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका SN बराबर A/1 - R। तो इसमें
ए कितना हमारे पास दोस्तों 2/5। इसके बाद 1 माइनस आर कितना है हमारे पास 1/25, और 1/25 है। अब देखिए ये तो 2/5 है हमारे पास, इसके बाद 25 का इसमें गया तो 1 जाएगा, तो 24/25, बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा 2 × 25। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 × 24। अब इसको काटेंगे तो 12 बार, इसको काटेंगे तो 5 बार। ये हो गया दोस्तों हमारा 5/12। तो दोस्तों इस वाले का पहले वाले का हमारा कितना हो गया, इस वाले का योग आ गया हमारा 5/12। अब दोस्तों इस वाले को निकालते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों इस वाले का 5/12 हो गया। अब इस वाले का निकालते हैं, तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास 3/5 का वर्ग। इसके बाद a का मान तो हमारे पास ही हो गया। अब r निकालेंगे तो r कितना हो जाएगा, r है 3/5⁴, और इसके बट्टे में 3/5 के ये हो जाएगा अंदर बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा हो गया, यानी 3 × 5 का वर्ग हो जाएगा। और इसके बाद 3 × 5 का 4 हो जाएगा। 3 से 3 घटा, और इसमें से देखिए भाग में जो पावर होती हैं वो घट जाती हैं, तो ये ऊपर जाएगी पावर, तो -2 यानी 1/5 का वर्ग बचेगा। तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर 1/5 का वर्ग, इतना हो गया दोस्तों। अब इसको फॉर्मूला में रखिए, फॉर्मूला में ये वाला निकाले हैं दोस्तों हम, तो SN बराबर कितना था a/1 - r। तो इसका कितना हो गया, a कितना हमारे पास 3/5 का वर्ग, और 1 - r कितना हमारे पास 1/5 का वर्ग। अब इसको करेंगे तो ये आ गया 3/25, 25 हुआ ना। इसके बाद देखिए इसको यहाँ गया 25 और यहाँ 1 जाएगा तो 25, सही ले रहे हैं ना हम, हाँ 25 और 1 गया तो यहाँ से 24/25। ये हो गया दोस्तों अंदर बाहर बाहर का अंदर अंदर का। अब यहाँ होगा 3 × 25, और ये हो गया हमारा यहाँ हो गया 24 × 25। 25 से 25 कट गया, 3 × 8 = 24, यानी 1/8 आ गया दोस्तों इसका। अब ये बोला है कि इन दोनों का योग, तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास, इसका मान दोस्तों आ गया हमारा कितना 1/8, 1/8 इसका आ गया, और इस वाले का 5/12। अब इन दोनों को SN पदों का योगफल हमारा 5/12 + 1/8, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 चौक 48, 48 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 48 ले लिया, 12 चौक 48, तो 4 पंजे 20 ऊपर गया। इसमें से फिर देखिए 8 6 48, तो 6 जाएगा यहाँ, तो 26/48। अब कटेगा ये, 2 से काटेंगे, 2 से काटिए 13 बार, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 13/24। तो SN बराबर 13/24 दोस्तों, 13/24 इसका मान आ गया। यानी दोस्तों हमने इसमें क्या किया, देखिए पहले इसका मान निकाल लिया, फिर इसका मान निकाल दिया। इसका मान ये आया था अनंत पदों का, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला दोस्तों आपको ये था SN बराबर a/1 - r। इसका मान हमने 5/12 निकला। इसके बाद इसका मान 1/8 निकला, दोनों को जोड़ दिया तो 13/24 हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।